पर हजरत अल्लामा मुफ्ती शहजादा आलम साहब क़िबला में बारगाह सरकार ताज शरीयत में हाजिर आए उलमाए ज़वील एहतशाम, अरबाब इल्म व दानिश, ज़ायरीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स-सुफ़्ल वल-उला वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व उलमाइ मिल्लतिहि अहलि तुक़ा वन-नुक़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अन्न हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फत्तबिऊहु व ला तत्तबिउस्सुबुल फ़तफ़र्रक़ बिकुम अन सबीली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम। बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम का हदिया पेश करें। पढ़े खुलूस व मोहब्बत के साथ अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वक्त तो हो चुका है और मेरी तरफ से कोई ऐसा इसरार भी नहीं है। हजरत मौलाना शम्स साहब क़िबला ने बताया कि मरकज़ुद दरासातिल इस्लामिया जामिअतुर रज़ा के प्रिंसिपल हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शकील साहब का हुक्म है और हुक्म की बजावरी हमारे यहाँ एक बड़ी अहमियत और बहुत बड़ा माना रखती है। इसलिए कुछ देर में हाजिर आया हूँ और इसको मेरी गुफ्तगू नहीं बल्कि हमारे जामिया के सदर मोहतरम ही की गुफ्तगू समझा जाए। बुलंद आवाज से एक बार मोहब्बत के साथ बोलिए सुभान अल्लाह, एक बार बोले अल्हम्दुलिल्लाह। आपने अपनी बड़ी शानदार और उम्दा गुफ्तगू जिसको सुनने के बाद वाक़यातन तबीयत के अंदर एक खौफ और खशियत पैदा हो रही थी। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शकील साहब क़िबला उस्ताद मरकज़ुद दरासातिल इस्लामिया जामिअतुर रज़ा बरेली शरीफ, जो बहुत पुराने खतीब भी हैं और जबरदस्त आलिम दीन और दरसगाह के माहिर हैं। अल्लाह ताला इनके कलिमाते मुबारका को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम सबको इसी के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। उनकी सारी गुफ्तगू का खुलासा ये था, जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है। जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं। और आला हजरत ने जो कहा था वही उनकी तकरीर का खुलासा है, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रिजा तुम पे करोड़ों दुरूद, यही बरेली का मकसद है। लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करूंगा। अगर आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का जब इंतकाले पुरमलाल होने वाला था, उससे चंद दिन पहले आपकी तबीयत बड़ी नासाज, और आप जब भवाली से आए थे उस वक्त भी आला हजरत की तबीयत के बारे में लोगों को पता चला, तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत से मिलने के लिए चले आए।
नकाहत और कमजोरी के बावजूद भी हाल यह है, किताबों में लिखा है, सवाने पढ़िए, हयात पढ़िए, जीवनी पढ़िए, हिस्ट्री ऑफ इमाम अहमद रजा खान का मुताला करें कि इमाम अहले सुन्नत उस नकाहत और कमजोरी के बावजूद भी आने वालों के पास बैठते और कोई महफिल आपकी नसीहत से खाली नहीं होती, और जितने बैठते थे खौफे इलाही पर मेरे इमाम की वो गुफ्तगू होती कि खुद भी आला हजरत रोते थे और बैठने वालों की हिचकियां बन जाती। इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वसाया में एक जुमला इरशाद फरमाया है, उसको आप कलमे ही की तरह आप समझिएगा, और आपने एक तसलसल और एक सिलसिला और एक चैन आप तक पेश की है। मेरे इमाम ने फरमाया रसूल पाक नूर है खुदा का, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम नूर है खुदा का, और फरमाया इस नूर से सहाबा इकराम रोशन हुए, और सहाबा से ताबईन रोशन हुए, ताबईन से तबे ताबईन रोशन हुए, तबे ताबईन से अइम्माए मुज्तहिदीन रोशन हुए। मेरे इमाम ने फरमाया अइम्माए मुज्तहिदीन से हम रोशन हुए हैं। फिर आला हजरत कहते हैं ये नूर हमारे पास है, हम कह रहे हैं इस नूर को ले लो, इस नूर को ले लो, इसलिए कि तुम्हें इस नूर की जरूरत है। फिर मेरे इमाम ने यह भी फरमाया ये नूर है क्या? कहा ये अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। रसूल करीम अलैहिस्सलाम का आशिक कह रहा है ये अल्लाह की मोहब्बत है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत है। फरमाया फिर उनके सहाबा की बारगाहों की खिदमत है, उनकी ताज़ीम और तकरीम है, उनका अदब और एहतराम है। मेरे इमाम ने अगला जुमला भी इरशाद फरमा दिया, इसलिए कि ईमान सिर्फ मोहब्बत का नाम नहीं, ईमान अगर मुस्तफा से और मुस्तफा वालों से मोहब्बत का नाम है तो मुस्तफा के गद्दारों से नफरत का नाम भी इस्लाम है। और यही ईमान है जिसको कुरान ने इस तरह बयान किया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारी रुहमाउ बैनहुम। कहा सुनो सुनो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है और जो उनके साथ वाले हैं जिनको सहाबा कहा जाता है, फरमाया वो काफिरों पर सख्त है, आपस में एक दूसरे पर रहमो करम करने वाले हैं। पता चला इस्लाम दो चीजों का नाम है, ईमान दो चीजों का नाम है, सच्चा अकीदा दो चीजों का नाम है। एक तो मुस्तफा से प्यार करना, मुस्तफा वालों से प्यार करना, और दूसरा ये है कि मुस्तफा के दुश्मनों से, मुस्तफा वालों के दुश्मनों से, यानी सहाबा के दुश्मनों से, ताबईन के दुश्मनों से, तबे ताबईन के दुश्मनों से, अइम्मा मुज्तहिदीन के दुश्मनों से, हजरत औलिया के दुश्मनों से दुश्मनी करना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब एक एक जुमले की वजाहत पर आओ, तफसील लंबी हो जाएगी, लेकिन इख्तिसार के साथ अर्ज करता हूँ। आला हजरत ने कहा मुस्तफा खुदा का नूर है, ये सिर्फ एक जुमला है, लेकिन इसकी तफसील में जाएंगे तो आला हजरत का रिसाला आपको मिलेगा, सिलातुस सफा फी नूरिल मुस्तफा। सरकार अलैहिस्सलाम के नूर के बारे में आला हजरत ने पूरी किताब लिखी है, और नूर की दो किस्में हैं, एक नूरे ज़ाहिरी है, एक नूरे बातनी है। सरकार का नूरे ज़ाहिरी जमाने ने देखा, अबू बकर सिद्दीक अकबर देखते हैं फिदा हो जाते हैं। सरकार का नूर देख देख कर, सरकार के वजह मुनीर को देखकर मेरे नबी के हुस्न जमाल का कमाल ये है, सरकार के नूरे ज़ाहिरी का कमाल ये है। सहाबा कहते हैं नबी गुफ्तगू फरमाते, आपके दंदाने मुबारक के बीच में जो हल्की सी खूबसूरत खला थी, उस खला से जो नूर निकलता था उसका अक्स दीवारों पर नजर आया करता था। सुभान अल्लाह की सदा बुलंद हो यार, जिसका नूर पा रहे हो उसके जिक्र नूर पर कम से कम अपनी मोहब्बतों का इजहार तो करो। और सुनो मेरे नबी अलैहिस्सलाम से रब ने खुद इरशाद फरमाया अंता नूरो नूरी व सिर्रो सिर्री व कुनूज़ो हिदायती व खज़ाइनो मारिफती कुल्लुहुम यतलबूना रिज़ाई व अना अतलबु रिज़ाका। आगे फरमाया वजअलतु फिदाअन लका मुल्की मिनल अर्शी इला मा तहतल अर्दीन। अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब तू मेरा नूर है, तू मेरा नूर है। तो सरकार नूरे ज़ाहिरी भी है और नूरे बातनी का कमाल देखिएगा। फारान की चोटी है, सरकार अलैहिस्सलाम खड़े होकर फरमा रहे हैं कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, कलमा पढ़ो कामयाब हो जाओगे। अबू बकर सिद्दीक अकबर ने कलमा पढ़ा, उमर फारूक आजम ने कलमा पढ़ा, उस्मान गनी ने कलमा पढ़ा। सरकार के नूरे बातनी, अखलाक करीमाना, ईमानो अकीदा, अफकारो नजरिया, ये सारी कायनात में आम होते चले जा रहे हैं। रसूल करीम
अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, आला हजरत जो कह रहे हैं कि मेरे मुस्तफा खुदा का नूर है, ये नूरे ज़ाहिरी को भी शामिल है, नूरे बातिनी को भी शामिल है। अब अगला जुमला देखते हैं। सरकार अलैहिस्सलाम के आशिक इमाम अहमद रजा खान ने कहा मुस्तफा करीम के नूर से सहाबा रोशन हुए हैं। हमने कहा यकीनन रोशन हुए हैं, इसीलिए तो मदीने के ताजदार फरमाते हैं, एक दिन मैंने रब की बारगाह में अर्ज की, आज पूरी दुनिया में देखिए हजरत अमीर मुआविया हो या सहाबा इकराम हो, उनके गुस्ताखों की एक ही बोली है, जो अली के मुकाबिल आया हम उसको छोड़ेंगे नहीं। हमने कहा पकड़ा ही कब है, तुमने तो अली को भी नहीं पकड़ा है, तुमने तो सहाबा को भी नहीं पकड़ा है। अभी हजरत अल्लामा शकील साहब ने लफ्ज़ हाविया का जिक्र किया है। मैं कहता हूँ ये हाविया जहन्नम का एक हिस्सा है और हजरत अमीर मुआविया के गुस्ताखों के लिए खास तौर से ये बनाया गया है। कुल्लु युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना, ये उनकी तकदीर में लिखा है। इसीलिए तो अल्लामा शहाबुद्दीन खफाजी ने लसीमुर रियाज के अंदर वाज़े अल्फाज में इरशाद फरमाया, मैं यकूनु यतानु फी मुआविया फज़ाका कल्बुम मिन किलाबिल हाविया। और इस हाविया को जहन्नम का एक हिस्सा कहा गया, तो तुम्हें जहन्नमी हिस्सा हाविया मुबारक हो, हमें सहाबी के साथ कल क़यामत के दिन उठना मुबारक हो। सरकार खुद फरमाते हैं मामिन अहदिन मिन असहाबी यमूतु बिअर्दिन इल्ला बुइसा काइदन मनूरन लहुम यौमल क़ियामा। फरमाया सुनो, सहाबी जिस जमीन में इंतकाल के बाद दफन होता है, क़यामत के दिन जब उठेगा इस हाल में उठेगा कि उस खित्ते वालों के लिए नूर भी होगा और लीडर भी होगा। हमें नूर चाहिए तो सहाबा का नूर चाहिए, इसलिए कि हम जानते हैं ये नूर कहीं और से नहीं मिला है, अगर मिला है तो बारगाह मुस्तफा से मिला है। यही तो इमाम अहमद रजा खान तुम्हें समझाना चाह रहे हैं कि मुस्तफा नूर है खुदा का, सहाबा नूर है मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का। इसीलिए तो सहाबा इकराम के लिए मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने एक दिन पूछा, इख्तिलाफ की बोली बोलने वालों, उनका आपस में इख्तिलाफ हो गया। मैंने कहा ये तुम्हारे घर की जमीन का झगड़ा थोड़ी है जो तुम बकवास कर रहे हो। खुद मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं साल तो रब्बी अल इख्तिलाफी असहाबी बादी, मैंने रब की बारगाह में अपने बाद सहाबा के दरमियान जो इख्तिलाफ था उसके बारे में पूछा। और ये रिवायत भी हजरत उमर फारूक आजम की है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कहते हैं मेरे नबी इरशाद फरमा रहे हैं, मैंने अपने रब की बारगाह में पूछा, हे अल्लाह मेरे सहाबा के बाद मेरे सहाबा में जो इख्तिलाफ होगा इसके बारे में तेरा क्या कहना है। अरे यार सरकार अलैहिस्सलाम तो कायनात के जर्रे जर्रे को जानते हैं। इमाम अहमद रजा खान को पढ़ा होता तो कभी सहाबी के गुस्ताख नहीं होते। इसका मतलब यह है, और आपसे भी कह रहा हूँ, आप गौर कीजिएगा, आज के दौर में इमाम अहमद रजा खान हक को बातिल के दरमियान खत्ते इम्तियाज खींचने वाली एक साथ है। अगर नागपुर के बदबाद चीखते रहे लेकिन उन कुत्तों के भौंकने से कुछ नहीं होता। कल भी मेरे हक था, आज भी मेरे हक है और कयामत तक मेरे हक रहेगा। हम जज्बात में नहीं बोल रहे हैं। अगर तुम्हारे अंदर दमखम है तो वीडियो घरों में बैठकर बनाने वालों आज तो सही मैदान में हम बताएंगे, बरेली कल भी मेरे हक था, आज भी मेरे हक है और कयामत तक मेरे हक रहेगा। बरेली की फतवा रज़िया कल भी रहनुमाई कर रही थी, आज भी रहनुमाई कर रही है। और याद रखो ऐसों को तो अशरफिया ने पहले ही बाइकाट कर दिया है। मसलक आला हजरत पर रहोगे, ये पूरी सराहत के साथ आ गया है। मसलक आला हजरत पर रहोगे तभी तुम्हें मिसबाही लिखने का हक मिलेगा। याद रखो तुम्हारे उस नाम से कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम बताएंगे बरेली कल भी मेरे हक था, आज भी मेरे हक है और कयामत तक मेरे हक रहेगा। इसलिए कि इमाम अहमद रजा खान ने कुछ और नहीं कहा, अगर कहा है तो यही कहा है, उन्हें जाना न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसाला, फैज़ाने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और उस्मान बस्ती खरिया खरिया वारिसे उलूमे हुजूरे ताजुश शरिया कायदे अहले सुन्नत नाराए तकबीर और रिसाला जिंदाबाद के कोनों में बैठ के
ये कहा जाता है बरेली अहले बैत का गुस्ताख है। हमें अक्ल के अंधे ये बता, तेरे बाप ने ये शेर लिखा है या इमाम अहमद रजा खान ने लिखा है? तेरी नस्ल पाक में है। किसने लिखा? ये इमाम अहमद रजा खान ने लिखा है। और जब हम आला हजरत के मसलक का दम भरते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको मानते भी हैं और मानते रहेंगे, इसलिए कि हमने अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती को पढ़ा है, जिन्होंने अपनी किताब इह्याउल मौत के अंदर इस हदीस को जिक्र फरमाया, अत्बतुकुम अला सिराती अशद्दुकुम हुब्बन ली अहली बैती व असहाबी। फरमाया कल कयामत के दिन कुल सिरात से आसानी के साथ वही लोग गुजर पाएंगे जिनके दिल के अंदर सहाबा और अहले बैत दोनों की मोहब्बत टूट कर भरी होगी। इसीलिए तो हमारे इमाम ने कह दिया अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और लाऊ है इतरत रसूलुल्लाह की। अरे यार तू कह क्या रहा है? कम से कम होशो दिमाग के साथ बोल तो सही, होशो खिरत के नाखून ले तो सही। ये इमाम अहमद रजा खान है, पूरी जिंदगी किताबें भी लिखते गए, कभी मतलाउल कमरैन लिखी, कभी तंसीहुल मकानतिल हैदिया हैदरिया लिखी, कभी गायतुत तहकीक लिखी। अजमत सहाबा पे बोल रहे हैं, अजमत अहले बैत पे बोल रहे हैं, और जब दुनिया से जा रहे हैं तब वसाया में एक पूरा तसलसल बयान कर रहे हैं कि मुस्तफा नूर है खुदा का, और सहाबा ने नूर पाया है तो मुस्तफा से पाया है। इसीलिए तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैंने अपने बाद अपने रब से पूछा, हे मेरे मौला ये तो बता मेरे बाद मेरे सहाबा के इख्तिलाफ के बारे में क्या कहना है? रब्बे कदीम ने इरशाद फरमाया, हदीस कुदसी है, अन्नाहिया का मुताला कर लिया जाए, रसूल करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों। इसी तरीके से तत्हीरुल जिनानी वल लिसान अन तलबी मुआविया इब्न अबी सुफियान का मुताला कर ले। इसी तरीके से अस्सवाइकुल मुहरिका, फिर रद्द अला अहलिल बिदाई व ज़ंदका का मुताला कर ले। कितनी किताबें हमारे बुजुर्गों ने लिखी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो कल भी यही बोली बोलते थे, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, हम कहीं नहीं जाएंगे, इन्हीं दरों से जुड़े रहेंगे। सुनो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया, रब से मैंने पूछा तो अल्लाह ने फरमाया, इन्ना अस्हाबका इंदी बिमंज़िलतिन नुजूम बाज़ुहा अक़वा मिन बाज़ व लिकुल्लिन नूर। कहा महबूब तेरे जितने सहाबा है इसमें असहाबा का है। अहले इल्म बैठे हैं, जब जमा की इजाफत कर दी जाती है तो इजाफत माने इस्तिग़राक़ और माने इस्तिआब को पैदा करती है। मतलब यह हुआ जितने सहाबा है सब मेरी बारगाह में फरिश्तों, मेरी बारगाह में सितारों की तरह है। अल्लाह फरमा रहा है, हदीस कुदसी है, इन्ना अस्हाबका इंदी बिमंज़िलतिन नुजूम बाज़ुहा अक़वा मिन बाज़ व लिकुल्लिन नूर। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मेरे महबूब तेरे सारे सहाबा मेरी बारगाह में ऐसे ही है जैसे आसमान के सितारे होते हैं। यार सुभान अल्लाह की सदा बुलंद हो, कैसे खामोश बैठे हुए हैं। अगला जुमला सुनिएगा, रब ने इरशाद फरमाया, बादुहा अक़वा मिन बाद। कहा कि उनमें एक का मकाम दूसरे से बड़ा है। कैसे? आप जानते हैं सुरैया सितारे की चमक ज्यादा है और सितारों की चमक कम है। इस तशबीह के जरिए बताया यह है, तेरे सहाबा में किसी का मकाम बड़ा है, किसी का मकाम उससे कम है। हम भी तो आला हजरत की एतिकादुल अहबाब फिल जमील वल मुस्तफा वल आली वल असहाब के मौक़िफ़ की रोशनी में यही कहते हैं कि हजरत मौलाए कायनात शेरे खुदा अलीउल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम और सैयदना अमीर मुआविया के दरमियान जो फर्क मरातिब है, उनको सवा रफ्तार तेज रफ्तार घोड़ों से अगर तय किया जाए तब भी अरसे दराज के बाद भी तय नहीं हो सकते। अब और क्या चाहिए? हम भी तो यही कहते हैं कि हजरत मौलाए कायनात सैयदना अमीर मुआविया के दरमियान जो इख्तिलाफ हुआ था उसमें हक हजरत अली के साथ था और हजरत सैयदना अमीर मुआविया खता इज्तिहादी पर थे। लेकिन ये खता इज्तिहादी खुला नहीं है। जालिमों, आज तक तुमने इसको खता खता कहकर सहाबी के लिए तुम्हारे दिल में जो दुश्मनी थी वही बकवास करते रहे और आज भी कर रहे हो। मगर याद रखना, जब तक ये आला हजरत के गुलाम जिंदा है, तहरीर से तुम्हारी कली खोलेंगे, तकरीर से तुम्हारी कली खोलेंगे, तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। इसलिए कि हमारी माओ ने दूध इसीलिए पिलाया है ताकि अज़मत सहाबा पे पहरा दे, अज़मत अहले बैत पे पहरा दे। ला इनको जीने देंगे जो नाशवी है, ला उनको जीने देंगे जो राबसी है, ला उनको जीने देंगे जो खारजी है। हाँ, अगर मोहब्बत करेंगे तो सुन्नियों से मोहब्बत करेंगे। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह,
जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हजरत अल्लाह सलामत रखे। तवज्जो है आपकी। मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, मैंने रब से पूछा तो अल्लाह ने कहा इनमें एक दूसरे के बिलमुकाबिल ज्यादा ताकतवर है। ताकतवर होने का मतलब जिस तरह सितारों में एक दूसरे की रोशनी कम और ज्यादा, इसी तरीके से इनमें एक का मर्तबा दूसरे से बड़ा। लेकिन एक जुमले पे गौर करना, देखो बात नहीं, ज़हनो दिमाग को हाजिर करो, ये बरेली ही तो है, वरना उर्सों में तो ढोल बजते हैं। वाह 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 वाह, क्या कह दिया। और कुछ लोगों का उससे भी दिल नहीं भरा तो और मौके पे भी ढोल बजवाने लगे। मगर ये बरेली का मुकद्दस उर्स है अल्हम्दुलिल्लाह। और भी कुछ आरासे मुकद्दसा हैं जहां जाओ तो लगता है कि ये सुन्नत के मुताबिक काम हो रहा है। बरेली आपके ईमान अकीदे की कल्बी हिफाजत करता था। आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु के ये भी जुमले होते थे उन महफिलों में, जिसका ईमान पर खात्मा हो जाए, जिसका ईमान पर, ये बार बार आला हजरत तकरार करते थे इस जुमले की, उसका काम हो गया, उसका काम हो गया। एहसान मानो इस फितनों के दौर में भी बरेली अपनी फिक्र कम करता है, तुम्हारी फिक्र ज्यादा करता है। सबसे लड़ रहा है, सबसे मुखालफत मोल ले रहा है, सबसे अपना एक तरीके से जाहिरी तौर पर सबको दुश्मन बना रहा है। लेकिन याद रखना, इस दुश्मनी से हमें कोई खौफ नहीं है, क्योंकि हमारे इमाम ने हमारी भारत बनाई और हमें एक जुमला दिया, क्यों कहूँ बेकसों में, क्यों कहूँ बेबसों में, तुम हो मैं तुम पर फिदा, तुम पे करोड़ों दुरूद। और इन बारगाहों से जोड़ के कहा, हमें घबराता क्यों है, कहना दे दिल आपस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का सही भारी है भरोसा तेरा। और फिर कहा, महाराणा मुकद्दसा के बुजुर्गों को देखकर कहा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोले वाले मेरी सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रब ने कहा वले कुल्लिन नूर, महबूब तेरे जितने सहाबा हैं सबके पास रोशनी है और नूर है, नूरे हिदायत। मौलाना शम्स साहब, अब अगर आगे चमकने का इरादा नहीं है तो रोशनी, सूरज डूब जाएगा। तवज्जो, अब अगर सूरज रात में चमक रहा है तो चांद को चमकने में क्या है, इसलिए कि ये तो उसका वक्त ही चल रहा है। मोहब्बत कोई इसको इस पे ना समझे। आला हजरत ने बड़ा प्यारा जुमला लिखा है, और मैंने एक मजाहिया बात बोल दी, कई समझे अपने आप को चांद कह रहा है। हर बेटा अपने बाप और माँ के लिए चांद ही तो होता है। आला हजरत ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हो गया, नकाहत, जिस्म में ताकत नहीं। बोले मैं घर से नहीं जाता, ये फतावा रज़विया में एक मकाम पर है कि मैं घर से नहीं निकलता तो लोग समझते हैं कि आप मुतकब्बिर हो गए हैं। कहा मेरी कुछ मजबूरियां हैं जिसकी वजह से मैं नहीं निकलता, तो हर एक के बारे में हुस्न ज़न रखना चाहिए जो मोमिन सुन्नी से अकीदा हो। अल्लाह ताला मुझे और आपको इस पर अमल की तौफीक दे। आगे बढ़िए, जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, रब ने इरशाद फरमाया, वले कुल्लिन नूर, हर एक के लिए नूर है। हर सितारा, कोई सितारा ऐसा आज तक देखा हो तो मुझे बताइए जिसमें चमक ना हो। अरे भैया बताओ ना यार, कोई सितारा ऐसा हो जिसमें चमक ना हो? कोई सितारा ऐसा है जिसमें रोशनी ना हो? जाहिर सी बात है हर सितारा रोशन है। हजरत अल्लामा अम्मार साहब बिल्कुल सही है ना, हर सितारा रोशन है। सितारा होता ही वही है जिसमें चमक और दमक हो। इसी तरीके से आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे जितने सहाबा हैं, क्या मतलब, उन सब के पास नूरे ईमान है। बात समझ गए? अगला जुमला सुनो, सबके पास नूरे ईमान है। सरकार अलैहिस्सलाम से रब ने कहा, फमन अखदा बिशैइन मिम्मा हुम अलैहिम मिन इख्तिलाफिहिम काना इंदी अलल हुदा।
रब ने फरमाया महबूब सुन, तेरे सहाबा में जो भी इख्तिलाफ होगा उनमें से जो जिसके इख्तिलाफ पर अमल कर लेगा मेरे नजदीक वो हिदायत पर होगा। अरे बोलो। अब हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, इसीलिए तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, क्या कहा, असहाबी कन नुजूम बिअय्यिहिम इख्तदैतुम इह्तदैतुम, फरमाया मेरे जितने सहाबा हैं सब सितारों की तरह है, इनमें जिसका दामन थाम लोगे अल्लाह ताला तुम्हें हिदायत अता फरमा देगा। इमाम अहमद रजा खान ने पहले कहा मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम नूर है खुदा का, और मुस्तफा के नूर से है रोशनी पाई है सहाबा ने, और सहाबा के बाद जिक्र किया ताबईन का। अब ताबईन को देखे, सरकार फरमाते हैं ला तमुस्सुन्नारो मुस्लिमन रआनी और रआमन रआनी, फरमाया जहन्नम में इतनी ताकत नहीं कि वो मेरे देखने वाले सहाबी को छू सके या उसको छू सके। जिसने सहाबी को देख लिया है तो जो नबी को देखता है वो सहाबी होता है, और जिसने सहाबी को देखा है वो ताबई कहलाता है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। कायदे मिल्लत, कायदे मिल्लत, बहुत तवज्जो है। तसलसल देख रहे हैं, सिलसिला क्या है, मुस्तफा करीम, फिर सहाबा, फिर ताबईन, जल्दी बोले। उसके बाद मर्तबा आता है तबे ताबई। किसका? अच्छा, कामयाब कौन सी जमात है? कामयाब जमात किसको कहा जाए? मिशकात शरीफ की हदीस उठाता हूं और आपकी दुआएं चाहता हूं। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया याती अलल नासी ज़मानुन फयग़ज़ु फ़ीही फ़िआमुम मिनन नास फयक़ूलूना हल फ़ीकुम मन साहबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया एक जमाना ऐसा आएगा, लोग क्या करेंगे, जिहाद करने जाएंगे, और जिहाद करने जाएंगे तो लोग पूछेंगे क्या जिहाद करने वाली जमात में कोई सहाबी है? नहीं समझ पाए, ऊंचा बोलो। क्या जिहाद करने वाले, क्या कहेंगे, क्या जिहाद करने वालों में कोई सहाबी है? लोग कहेंगे हाँ हाँ। सरकार फरमाते हैं फयुफ्तहु लहुम, तो सहाबी का वजूद ही उनके लिए कामयाबी का जरिया बन जाएगा, इसलिए कि उसने नबी को देखा है। फिर मेरे नबी ने फरमाया सुम्मा याती अलल नासी फ़िआम सुम्मा याती अलल नासी ज़मानुन फयग़ज़ु फ़ीही फ़िआमुम मिनन नास। फरमाया फिर एक जमाना आएगा जिसके अंदर लोग जिहाद करने निकलेंगे, उसके बाद पूछेंगे हल फ़ीकुम मन साहबा असहाबा रसूलिल्लाह, क्या तुम्हारे अंदर कोई ऐसा है जिसने मुस्तफा के सहाबा को देखा हो? तो जिसने सहाबा को देखा उसको ताबई कहा जाता है। सवाल ये होगा क्या तुम्हारे अंदर कोई ताबई है? वो कहेंगे हाँ हाँ, तो जवाब दिया जाएगा। सरकार फरमाते हैं फयुफ्तहु लहुम, उनको कामयाबी मिल जाएगी। उसके बाद फिर एक लफ्ज आया सुम्मा याती अलल नासी ज़मान फयग़ज़ु फ़ीही नासु फयग़ज़ु फ़ीही फ़िआमुम मिनन नास। फिर लोग जिहाद करने निकलेंगे, फिर पूछेंगे हल फ़ीकुम मन साहबा असहाबा रसूलिल्लाह मन साहबा मन फ़ीकुम हल फ़ीकुम मन साहबा असहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वो पूछेंगे ये बताओ तुम्हारे अंदर कोई ऐसा है जो ताबई नहीं तबे ताबई हो? अब पहली जमात क्या है? सरकार ने कहा पहले पूछा जाएगा सहाबा है कामयाबी मिलेगी, पूछा जाएगा ताबई है कामयाबी मिल जाएगी, फिर पूछेंगे तबे ताबई है फयुफ्तहु लहुम। सरकार ने फरमाया उनको भी कामयाबी मिलेगी। हदीस मुकम्मल हो गई, अब उसके आगे कोई जवाब नहीं है। तो बरेली के चाहने वालों, मसलक से मोहब्बत करने वालों, कहते क्यों नहीं कि हमारे पास सहाबा भी है, हमारे पास ताबई भी है, हमारे पास तबे ताबई भी है, हमारे पास
आइम्मा मुज्तहिदीन भी है, हमारे पास इमाम अहमद रजा खान जैसी जात भी है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सरकार ने 3 जमातों की कामयाबी का तस्करा किया, सहाबा, ताबई, तबे ताबई। याद रखना, हम ना वहाबी है कि जो ताबई इमाम आजम जैसी जात का इनकार करे, और ना हम राफसी है कि सहाबा से नफरत करे, और ना हम बाद वाले गुमराहबद्दीन है कि जो तबे ताबईन के अकवाल को दलील न माने। हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत सच्चे बरेलवी है, जिनका कहना यह है तेरे गुलामों का नक्शे कदम है, राह खुदा वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि।